Today, I want to discuss the most important topic of some common errors in the use of article. आर्टिकल का ये जो चैप्टर है हमारा, आर्टिकल के जो एरर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहम है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आर्टिकल की काइंड्स की बात की जाए, देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल दी. यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है समझने के लिए. आमतौर पर यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये दी है या दा है. हाउ शुड वी प्रोनाउंस इट, दा और दी. तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर इस वर्ड के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो वाउल से शुरू हो रहा हो, देन वी प्रोनाउंस इट दी ओल्ड मैन. लेकिन अगर इसके बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि जिसका फर्स्ट लेटर वाउल्स में से ना हो तो उसको दा प्रोनाउंस करते हैं. सो अब कॉमन एरर्स को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज रावी इज अ फेमस रिवर. रावी इज अ फेमस रिवर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल. आर्टिकल दी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ रिवर्स. रिवर्स के नेमों के साथ आर्टिकल दी को यूज किया जाता है. अब चूंकि रावी इज द नेम ऑफ रिवर, दैट्स व्हाई वी शुड यूज आर्टिकल द विद द नेम ऑफ रिवर. तो रावी इज अ फेमस रिवर सेंटेंस रॉन्ग होगा. द रावी इज अ फेमस रिवर सेंटेंस जो होगा वो राइट होगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब. Indus is also name of river. The first mistake in this sentence is we should add article the with the name of Indus. लेकिन sometime one sentence has more than one errors. आमतौर पर होता क्या है, स्टूडेंट्स आमतौर पर पेपर में क्या करते हैं, sometime ऐसे होता है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मिस्टेक्स पाई जाती हैं. तो अगर हमने सिर्फ इंडस को तो देख लिया बिकॉज दैट्स नेम ऑफ रिवर, अगर हमने इंडस के साथ आर्टिकल दी लगा दिया लेकिन बाकी सेंटेंस हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, सेंटेंस विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है. तो हमने पहले भी पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी जरूर आता है. तो एक सेंटेंस है लेकिन उसमें दो एरर्स निकल आए. लेकिन अभी भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ. इन पंजाब, पंजाब क्या नेम ऑफ प्रोविंस, प्रोविंसेस के नेम के साथ भी आर्टिकल दी जरूर आता है. तो एक ही सेंटेंस है उसमें तीन एरर्स है. तो इसलिए कोई भी सेंटेंस जब भी पेपर में आए, जब भी पूछा जाए, उस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज ए वन सेंटेंस may have more than one errors. Next sentence है Muslims read Holy Quran. Muslims, name of nation, who believe on Allah Almighty, who believe that Hazrat Muhammad is the last prophet of Allah, who believe basic pillars of Islam. तो नेशंस के नेम के साथ आर्टिकल दी जरूर आता है. मुस्लिम नेम ऑफ नेशन, नेशन के नेमों के साथ आर्टिकल दी जरूर आएगा. उसके बाद रीड होली कुरान. व्हाट्स होली कुरान? होली कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स. तो होली कुरान मुकद्दस किताबों के नामों के साथ भी आर्टिकल दी जरूर आता है. यानी कि यहाँ पर मुस्लिम्स रीड होली, द मुस्लिम्स, the Muslims read the Holy Quran, the Hindus read the Gita. इसी तरह the Sikhs read, यानी कि नेशंस के नेमों के साथ और उन पर जो भी उनकी मुकद्दस किताबें हैं, दी बाइबल है, जो भी मुकद्दस किताबें हैं उनके साथ आर्टिकल दी जरूर आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है the gold is more valuable than the silver. गोल्ड और सिल्वर नेम ऑफ मेटल्स, बोथ आर द नेम ऑफ मेटल्स, मटेरियल लॉन्ग, इन दोनों के साथ आर्टिकल दी नहीं यूज होगा. नेक्स्ट सेंटेंस द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. विजडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच इज अनटचेबल. हम विजडम को देख नहीं सकते, हम वी कांट टच टू विजडम, हम विजडम को टच नहीं कर सकते. दैट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता. Next sentence है more we get, more we want. If a single sentence consists on two parts, both
स्टार्ट विद द कंपैरेटिव डिग्री, दोनों सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो तो दोनों के साथ आर्टिकल दी को यूज करेंगे। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। नेक्स्ट सेंटेंस, हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा जो है एक वफादार जानवर है। यहाँ पर ओनली सिंगुलर हॉर्स की बात नहीं की गई कि एक ही हॉर्स के जो गांव के चौधरी हैं उनका हॉर्स तो बड़ा फेथफुल है, लेकिन किसी साजे माजे का हॉर्स जो है वो फेथफुल नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर बात क्या है कि हॉर्स एज अ यानी कि जिन्स के तौर पर एक वफादार जानवर है, एक फेथफुल एनिमल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर इस वर्ड से मुराद पूरी जिन्स मुराद हो तो उसके साथ आर्टिकल दी को यूज किया जाएगा। अब ये रूल ये तकाजा करता है कि यहाँ पर दी मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। यहाँ पर भी हम पूरी इंसान के जिन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वी कांट कंपेयर दिस रूल ऑन दिस रूल, हम इस रूल को इस पर कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स ब्यूटी ऑफ इंग्लिश ग्रामर कि आप एक सेंटेंस के रूल को दूसरे रूल पर दूसरे सेंटेंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर इंसान से मुराद तमाम मुराद हो तो उसके साथ आर्टिकल दी नहीं आएगा, मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर क्या बात है, चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है अकवाम के नामों के साथ दी जरूर आता है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस से मुराद लैंग्वेज है और यहाँ पर ऑफ इंग्लिश से मुराद नेशन ऑफ इंग्लिश, ब्रिटिश पीपल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज द लैंग्वेज, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों की जुबान है। नेक्स्ट सेंटेंस इज honesty is the best policy, the honesty is the best policy. Honesty is an abstract noun, we can't touch to honesty of any person, we can't see honesty in a materialistic phase, हम honesty को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, that's abstract noun। तो abstract noun के साथ article द यूज नहीं होता। So you should say honesty is the best policy, not honesty is the honesty is the best policy. Next sentence is don't make noise. The right sentence is don't make a noise. Make a noise एक phrase है, तो phrase को आमतौर पर sentence में उसी तरह यूज करना है, make a noise show करना, don't make a noise. Next sentence is his father is a poet and a novelist. अब यहाँ पर poet और novelist ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके फादर में पाई जाती हैं। अगर यहाँ पर पोएट और नॉवेलिस्ट दोनों ही ये पर्सन है तो इस सूरत में आर्टिकल जो है ओनली फर्स्ट एट्रीब्यूट के साथ यूज किया जाएगा। हिज फादर इज अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट, उसका बाप जो है वो एक पोएट और नॉवेलिस्ट है। आमतौर पर ये यूज इस तरह भी आ जाता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल वाज अ पोएट एंड अ लीडर। तो इस सेंटेंस को आपने एक्चुअल यूज कैसे करना है, जो भी फर्स्ट एट्रीब्यूट आएगी उसके साथ आर्टिकल को यूज किया जाएगा, उसके बाद जितनी भी आती जाएंगी उनके साथ आर्टिकल दी को यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ मैन हु हेल्प्ड मी। सेंटेंस में जब आमतौर पर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उस पर जोर देना और उसके बारे में बताना, उसके पास्ट के रेफरेंस के बारे में बताना हो कि ये वो आदमी है जिसने मेरी मदद की थी, पास्ट का कोई रेफरेंस देना हो, उस सूरत में आर्टिकल दी को यूज किया जाता है। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, यही वो आदमी था जिसने मेरी मदद की थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर इन रोंग। यहाँ पर इसके साथ आर्टिकल दी को यूज किया जाएगा, यू आर इन दी रोंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इज नॉट एट दी फॉल्ट। अब ये दोनों सेंटेंस जो है आमतौर पर इनको इसी तरह यानी कि फ्रेजेस है इनको इसी तरह यूज करना है कि रॉन्ग के साथ आर्टिकल दी को यूज किया जाएगा बट फॉल्ट के साथ आर्टिकल दी को यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज
फैसलाबाद इज एज फेमस सिटी एज लाहौर। फैसलाबाद उसी तरह मशहूर है जिस तरह लाहौर मशहूर है। अब एज का जो यूज है, एज सिमिली के लिए यूज होता है। सिमिली क्या है कि तशबीह देने के लिए यूज होता है, लेकिन एज जो है किसके साथ यूज किया जाएगा? उस चीज के साथ यूज किया जाएगा जिसके साथ तशबीह देनी हो। तो क्या सेंटेंस होगा? फैसलाबाद इज अ फेमस सिटी एज लाहौर। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल के रूल्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया। ऑल दिस रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी स्टूडेंट।